एक क्वेश्चन करते हैं। एक टैंक में है ना पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और टैंक जो है वो 18 सेंटीमीटर डीप है। तो ये आपका 18 सेंटीमीटर है ना टैंक की डेप्थ। अच्छा, इस टैंक पे एक पतली सी लेयर है, मैंने तो बहुत प्रोमिनेंट बनाई है, बट ये बहुत पतली लेयर है, इसकी ना थिकनेस नेग्लिजिबल है। और ये ऑयल की एक लेयर है और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 7/4। तो लिख ही देते हैं म्यू वाटर, ये कितना है 4/3, और म्यू ऑयल, म्यू ओ कर दिया 7/4। ठीक। और इसका जो ऑयल की जो लेयर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक। अच्छा, दिया हुआ ये कि ऑयल को थिन लेंस मानना है। एक ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, पानी के सरफेस से 24 सेंटीमीटर दूर। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज अबव द बॉटम ऑफ द टैंक। इमेज जो है यहाँ पे कहाँ पे बनेगी वो पता करना है अपने को। अच्छा, इसको है ना दो तरह से करते हैं, उससे होपफुली आपको है ना कंसेप्चुअली थोड़ा सा फायदा होगा कि, और स्पेशली मतलब इस तरह की चीज़ों में कभी फॉर्मूला तो सोचिएगा ही नहीं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं चाहिए। कंसेप्चुअली करते जाइए और वो आंसर आ जाएगा, है कि। तो पहला तरीका करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करें कि ये जो ऑयल वाली जो लेयर है ना, इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं और हम भूल जाएं कि यहाँ पे पानी का स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ एयर है और यहाँ पे भी एयर है ना। यदि ये होता तो ये जो ऑयल का जो हमको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो नजर आ रही है, ये इमेज कहाँ बनाएगी इसको देखते हैं पहले। तो ये ऑयल वाली जो लेयर है इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी म्यू ऑयल -1, क्योंकि बाहर एयर है, तो ये हो गया 1/R1 - 1/R2। ठीक है, और R1 इस केस में क्या है +6 सेंटीमीटर। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा, R2 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, +6 प्लस क्यों लिया, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो कन्वेक्स सरफेस पे पड़ रही है। ठीक, तो 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 7/4 - 1 1/6। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट जो है 24 सेंटीमीटर दूर है, तो लेंस फार्मूला लगाते हैं सीधे, +1/I इज इक्वल टू 1/8। इससे I कितना आ जाएगा, इससे I आ जाता है +12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें, अपन ने ये जो एज्यूम किया था ना, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ठीक है, तो इमेज जो है कहाँ बनती, इस वाले पॉइंट से 12 सेंटीमीटर नीचे बनती। ठीक है, यहाँ बनती। अभी स्लैब नहीं है, स्लैब को इमेजिन ना करें, है ना, इमेजिन करें कि स्लैब है ही नहीं यहाँ पे। तो अब ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट हो गई, ये सिचुएशन, ये फर्स्ट स्टेज जब हमने कर दिया, तो अब ये सिचुएशन किसके इक्विवेलेंट हो गई कि सपोज ये हम ऑयल का स्लिक हटा दें। ठीक है, अब ऑयल, इसी ऑयल वाला जो ये लेंस था इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट सिचुएशन क्या है कि स्लैब को क्या दिखेगा कि मैं ये जो लेंस है ना इसको हटा देता हूँ एक बार, ये लेंस हटा दी मैंने। तो अब इस स्लैब को क्या दिखेगा कि यहाँ से रेज आ रही हैं और जो कहाँ कन्वर्ज हो रही है 12 सेंटीमीटर पे। ये रे जो है वो कन्वर्ज होकर के, और ये डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर अब क्या है, इस स्लैब के कारण ये रे यहाँ पे तो कन्वर्ज होगी नहीं। ठीक है, ये तो अपने को मालूम है। तो ये रे जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी तो ये यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज करेगी, है ना। ये तो मैं एक्चुअली मैंने इस तरह से बनाया है कि आ रहा है बिल्कुल एंड पे, बट कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर कन्वर्ज करेगी, दूर, है ना। और इसको मतलब ये एक्चुअल रे का पाथ जो है वो ये होगा। ठीक है, और इसको यदि हम रे के पाथ को बिल्कुल उल्टा कर दें
तो क्या सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज यहाँ बनती, ठीक है। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो बाहर से हम देखते, है ना, ये रे को आप उसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए तो उसकी इमेज यहाँ पे बनती। तो यदि ये डिस्टेंस हमको पता करना है, तो ये डिस्टेंस पता करना है तो अपन, है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता कर लेते हैं जिसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो कैसे करते थे अपन, इमेज डिस्टेंस क्या होती थी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डीओ है, ये डीओ है और इसकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही, डी आई, है ना। मैंने रेज का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो डीओ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर जो इस केस में क्या है, एयर। अब हमको यहाँ पे मालूम क्या है, हमको डी आई मालूम है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डीओ कितना हो जाएगा, डी आई इंटू म्यू वाटर, तो डीओ कितना हो गया, 12 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। तो ये रे कहाँ कन्वर्ट करेगी, 16 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या पूछा है, लोकेशन ऑफ इट्स इमेज अबव द बॉटम ऑफ द टैंक, है ना। यदि बेसिकली थोड़ा सा ऊपर कन्वर्ट कर रही है, मैंने तो यहाँ नीचे बना दिया थोड़ा सा ऊपर, तो ये पोर्शन x, तो ये x कितना हो जाएगा, 18 माइनस 16, ये 16 सेंटीमीटर, देख रहे हैं। तो कितना, 2 सेंटीमीटर आ गया, तो 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया करने का। तो इसमें जो है वो, है ना, मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में कुछ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक एक करके सरफेस लेते जाइए, है कि नहीं, लगाइए उसको। जब एक सरफेस पे आप इक्वेशन लगाएं तो बाकी सरफेसेस को भूल जाइए बिल्कुल, ठीक है। जैसे अभी अपन ने किया, है ना, जब ऑयल का सरफेस जब हम ले रहे थे उस टाइप में हम स्लैब भूल गए, और फिर जब ऑयल के सरफेस का जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो देखा तो फिर अब स्लैब के साथ में देख लिया फिर उसको, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब दूसरा वाला मेथड करते हैं। अच्छा, अब दूसरा तरीका, ठीक है, इसको मैं सेकंड मेथड बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये पिंक वाला, और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए लिखते हैं सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली इक्वेशन, तो μ1/O प्लस μ2/I इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R, ठीक है। अच्छा, μ1 μ2 आइडेंटिफाई कर लेते हैं। μ1, इसमें μ1 तो एयर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस μ2 क्या है, म्यू ऑफ ऑयल बाय आई इज इक्वल टू म्यू ऑयल माइनस म्यू एयर अपॉन आर, ठीक है। ये तो फर्स्ट सरफेस हो गया। अब सेकंड सरफेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाली इक्वेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, μ1 इस केस में क्या है, म्यू ऑयल, ऑयल से हम इधर आ रहे हैं ग्लास सरफेस पे, या वाटर, सॉरी, ऑयल से वाटर सरफेस पे आ रहे हैं, तो म्यू ऑयल बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं O2 बोल देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, इस O से, ये तो ओरिजिनल O है, और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, प्लस म्यू वाटर अपॉन इमेज, है ना। अच्छा, इसको मैं एक्चुअली, इसको मैं फाइनल इमेज है तो इसको मैं IF कर देता हूँ, इसको ऑब्जेक्ट इनिशियल, और इसको I फॉर फर्स्ट सरफेस कर देता हूँ, इमेज फर्स्ट सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद, ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड सरफेस, और ये फाइनल इमेज, ठीक है। हमको इससे मतलब है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है बेसिकली, ठीक है। और इज इक्वल टू, अच्छा, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट है, तो सीधा 0 ही हो गया। अब जैसे थिन लेंस के केस में हमने किया था, थिन लेंस के केस में भी 2 रिफ्रैक्शंस होते थे, एक सरफेस पे और दूसरे सरफेस पे, और हम ऐड कर देते थे, और जब ऐड करते थे तो ये वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाती थी। कौन कौन सी, एक ये वाली और ये वाली,
इक्वल एंड अपोजिट होती हैं टर्म्स, कई बार अपन देख चुके हैं, है ना। फर्स्ट सरफेस की इमेज यदि वर्चुअल तो दूसरे सरफेस के लिए रियल एंड वाइस वर्सा। तो इन दोनों को तो कैंसिल आउट होना ही है कि नहीं। आप देख लें, है ना, ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इन दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर दें तो सीधा अपने पास में क्या आ गया, म्यू ए अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनिशियल ये 24 सेंटीमीटर प्लस म्यू वाटर अपॉन इमेज फाइनल, ये इमेज फाइनल अपने को पता करना है, और म्यू ऑयल माइनस म्यू एयर अपॉन आर। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये हो गया 1/24 प्लस म्यू वाटर 4/3 बाय IF, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू ऑयल कितना है 7/4 माइनस 1 अपॉन आर पॉजिटिव है, कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और IF आपका सीधा वही आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, आई फाइनल जो है ना वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। किया वही चीज है, आप देख सकते हैं, किया तो वही चीज है, पर पहले वाले केस में हमने जैसे सोच करके पहले उसको निकाला, फिर उसकी जो इमेज आई फिर सोच करके हमने सेकंड सरफेस पे इंप्लीमेंट की, और यहाँ पे जो है हमने इस तरह से कर दिया। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, है ना, तो वो कर लें। सेकंड वाले में थोड़ा सा साइन वाइन ये सब का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पहले वाले में आप एक एक करके चलते हैं तो कंसेप्चुअली गलती का चांस थोड़ा कम रहता है, बट आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये IF 16 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 16 है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे तो ये वाला पोर्शन पूछा है, ये पोर्शन कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर।